आप ही बताओ 3 एकड़ में घर चले, पर जितना मिलता था उसमें गुजारा करता था। चाहे कपड़े मिले, भोजन मिले, नहीं मिले, पर उसने कभी भी प्रजा का एक पैसा नहीं खाया, हराम का एक पैसा नहीं खाया। एक दिन की घटना, प्रजा बहुत सुखी थी राजा की। क्यों? कि जितना कर आता था सब प्रजा में लगाता था, खुद उपयोग नहीं करता था। आजकल तो मैंने कल कहा था, याद हो जो लोग हो तो उन्हें याद होगा कि लकड़ी का कीड़ा कुर्सी खा जाता है, पर कुर्सी का कीड़ा पूरे देश को खा जाता है। ये बहुत बारीक बात है, समझ लो। मैं वैसे व्यासपीठ पे राजनीति की बात नहीं करता, और यहाँ शोभा भी नहीं देती, हम करते भी नहीं। एक जमाना था जिसको सतयुग कहा जाता था, एक जमाना था जिसको त्रेता कहा जाता था, एक जमाना था जिसको द्वापर कहा जाता था, और एक जमाना जिसको कलयुग कहते हैं। सतयुग में केवल सत्य था, त्रेता में सभ्य सत्य था। सभ्य सत्य मतलब उनके राज्य में कभी बाप के सामने बेटा नहीं मरता था। सत्य था पर सभ्य था। और द्वापर के अंदर भृत्य था। भृत्य हिंदी में समझते हो? भृत्य का मतलब होता है, इंग्लिश में चपड़ासी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सेवक, और उच्च भाषा में भृत्य कहते हैं। सतयुग में सत्य था, त्रेता में सभ्य सत्य था, द्वापर में भृत्य था, कलयुग में भ्रष्ट के अलावा कुछ नहीं है साहब। और ये जमाना भ्रष्ट है, चाहे जो, चाहे जहां, चाहे जैसे, कैसे भी मिले, बस पैसा चाहिए। पर एक बात निवेदन, आप पैसा कैसे भी कमाओ, अन्याय से करो, ईमानदारी से कहो, उसका उपयोग तुम कर सको ना कर सको, पर उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। पक्की बात है। तुमने कैसे कमाया ये नहीं मैं तो कहता भाई साहब, पर भोगना पड़ेगा आपको। अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो भोगना आपको ही पड़ेगा। पत्नी साथ नहीं देगी, बेटा साथ नहीं देगा, परिवार साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? तुम्हारा कर्म साथ देगा। कर्म कैसा था चक्रविंद राजा का? एक पैसा नहीं खाता। एक दिन आयोजन हुआ, ये महिलाएं बैठी, ऐसी पूरे गांव की महिलाएं, जितनी महिलाएं थी सब श्रृंगार सहित अच्छी साड़ी पहन के आई थी। मगर राजा की पत्नी जैसे पहुंची तो उसके कपड़े बहुत हल्के थे। गांव की महिलाओं ने कहा, रानी साहब आप अयोध्या की रानी है, कम से कम कपड़े तो ठीक से पहन लेते। रानी तो कुछ नहीं बोली, पर मलाल हुआ साहब, और मुंह लटका के रानी घर आ गई। जैसे ही रानी घर आई, राजा तो बुद्धिजीवी थे, राजा ने पूछ लिया, देवी आज आपका नूर उतर रहा है, कोई बात हो गई? रानी ने बड़े गमगीन होके कहा, महाराज आज ये घटना घटी। गांव की महिलाओं ने कहा कपड़े तो ढंग से पहन के आते हैं। राजा ने कहा मैं ईमानदार हूं, मेरे पास बेईमानी का पैसा नहीं है, आपको अच्छी साड़ी कहां से लाके दूं? पर मेरा धर्म बनता है, यदि पत्नी को तकलीफ है तो पति अपने प्राण भी दे दे। देवी चिंता मत करो, कल मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। राजा चक्रवेण ने मंत्री को बुलाया और उससे कहा तुम यहां सीधे लंका चले जाओ और रावण से कहना कि चक्रवेण राजा ने कर मंगाया है। चक्रवेण गया, रावण दरबार लगा के बैठा हुआ था। अयोध्या का मंत्री होने के नाते सम्मान किया। वो आई के शहना हुआ, उन्होंने साहब मेरे राजा ने आपसे कर मांगा है। कर मुझसे? मैं कर दूंगा।
अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं है ये पवन झाड़ू लगा रही है, इंद्र पानी भर रहा है, ये शनि चरणों में गिरा है, सारी दुनिया मेरे चरणों के नीचे है, और तू कर लेने आया, मैं कर दूंगा। चक्रवेण राजा के मंत्री ने कहा, महाराज नाराज मत होइएगा, मैं तुम्हें 1 महीना की मोहलत देता हूं। अगर 1 महीने में कर नहीं दिया तो तेरी लंका समाप्त कर दूंगा। मेरी मंत्री आ गया, 1 महीने की मोहलत देगी। खिलखिलाता हुआ रावण महल में गया। मंदोदरी ने पूछा, स्वामी जी आज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। रावण ने कहा, कैसे कैसे मूर्ख है इस दुनिया के अंदर। वो चक्रवेण का मंत्री आया तो मुझसे कर मांगे, मैं कर दूंगा। मंदोदरी बहुत समझदार थी। मंदोदरी ने कहा, कौन आया? चक्रवेण का मंत्री। चक्रवेण कौन है ये? अयोध्या का राजा है। पन्ने की तुमने क्या किया? मैंने मना कर दिया, मैं तुझे कर दूंगा। बोले महाराज आपको दे देना चाहिए था। अरे पगली, मैं कर दूं? मेरा जैसा ज्ञानी, मेरा जैसा साहसी, मेरा जैसा शक्ति वाला दुनिया में कोई है? अहंकार देख करके मंदोदरी का, स्वामी जी इधर आइए। 1 मुट्ठी दाना लिया, छत पे लेके गई, और जैसे ही दाना डाला कबूतर चुगने लगे। मंदोदरी ने रावण के सामने कहा, ए कबूतरों, तुम्हें रावण की सौगंध है, अगर एक भी दाना चुगा तो तुम्हारा सर फट जाएगा। कबूतर दाना चुगती रही, किसी का सर नहीं फटा। थोड़ी देर बाद में 1 मुट्ठी दाना और डाला और कबूतर चुगने लगी। तो मंदोदरी ने कहा, तुम्हें राजा चक्रवेण की सौगंध है, अगर एक भी दाना खाया तो सर फट जाएगा। सारी कबूतरें चुगती बंद हो गई। एक बहरी कबूतर थी, उसको सुनाई नहीं दिया, और जो खाया तो उसका सिर फट के दो। मंदोदरी का सन देख लिया, तुम्हारी सौगंध से बाल भी बाका नहीं हुआ, और चक्रवेण की सौगंध से कबूतर मर गई है, आपको कर दे देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा। हालांकि एक बात है, मंदोदरी ने हर जगह रावण को समझाने का प्रयास किया है, पर रावण नहीं माना। आपसे भी निवेदन है, अगर पत्नी कुछ समझाने का प्रयास करे नहीं, सुन लेना चाहिए। अच्छा बोलो, राम ने सीता की सुनी कि नहीं सुनी? सुनी कि नहीं? हिरण के पीछे गए कि नहीं गए? अच्छा, दशरथ ने कैकेयी की सुनी कि नहीं सुनी? है? सुनी, उनको मोक्ष मिल गया। और जिन नहीं सुनी, मंदोदरी की नहीं सुनी रावण ने, तो आज तक बड़े वो आज तक। तो ये नहीं कहता कि पत्नी के तो उनकी सुनो, अगर लक्षण की हो तो सुनो। ये भी साफ खुली बात है, मैं मजबूर नहीं करता आपको। अगर सीता है तो सुनो, शूर्पणखा को ही सुनो। बहनों, बुरा तो नहीं लगे रहते? अब बने लगे जब भी कथा तो करी के जो क्योंकि 2 दिन हो गए, 5 दिन बचे, तुम कैसे भी कराओ कथा तो करना ही पड़ेगा। तो संतो बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं। ये मंदोदरी का उदाहरण है। मंदोदरी ने कहा, आपको कर दे देना चाहिए, नहीं दूं। 1 महीने बाद वही चक्रवेण का मंत्री आया और उसने कहा, महाराज कर। बोले मूर्ख है, मंत्री ने कहा, पकड़ो मत साहब,
मैं तो वैसे ही चला जाऊंगा, पर मैं आपसे कान में बात करना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले जरा। लेकिन क्या समुद्र के किनारे चलोगे थोड़े मेरे साथ? हाँ चलो। रावण और मंत्री दोनों समुद्र किनारे गए। जैसे बच्चे बच्चे छोटे छोटे होते हैं नहीं, वो खेल खेलते हैं, घर बनाए ने बिगाड़े, घर बनाए बिगाड़, ऐसे ही उस मंत्री ने एक रेत का महल बनाया। रावण ने कहा ये क्या कर रहे, मूर्ख है। बोले महाराज मैं आपके लिए बना रहा हूं। रेत का? हाँ। जब महल बनाया उसके बाद में चक्रवेण के मंत्री ने कहा कि कर दे, इस लंका को ढाऊं। रावण ने सोचे लंका ढहा देगा, जब दक्षिण में धक्का दिया तो एक साइड पूरी धराशायी वहीं से दिख रही है। बोलिए बाकी भी निपटूं क्या? रावण ने कही भैया यार इसको वापस करो। कर देगा? आदू कर दिया, लंका वापस करी और उसके बाद में वो 1000 अशर्फी कर चक्रवेण लेकर, चक्रवेण का मंत्री लेकर आया और ले जाकर के चक्रवेण राजा को दिया। राजा ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा देवी आपको जो भी भूषण वसन यानी आपको जो कपड़े लेना है, गहना लेना है, जो लेना है आप ले लीजिए। पत्नी ने पूछा कि स्वामी जी ये अशर्फी लाए कहां से? उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि रावण से कर मंगाया है और घटना बताई कि रावण के नाम से कबूतर नहीं मरी, मेरे नाम से कबूतर मर गई। आप में ऐसा क्या था? मेरे में केवल सत्य और भगवान की भक्ति थी, इसलिए मेरे नाम से कबूतर मर गई। हमने कहा जिस सत्य के कारण रावण जैसा दिग्गज धराशायी हो गया तो मैं इन आभूषण को क्या करूंगी। उन्होंने कहा 1000 अशर्फी भी मैं अपनी प्रजा को दे दो और सत्य के नाम पे जीवन जियो। मुझे कपड़े नहीं चाहिए, गहने नहीं चाहिए। कल मैंने कहा था कि चमड़े में और चरित्र में इतना अंतर है। चमड़ा चमकाना कृत्रिम साधन है, पर चरित्र चमकाना आध्यात्मिक काम है।